बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में जानवी नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। एक दिन राजकुमारी अपनी माँ के साथ सैर पर निकलती है। तभी नताशा जादूगरनी उनको देख लेती है। अरे ये रानी कुसुमलता की बेटी जानवी कितनी ज्यादा सुंदर है। इसी कुसुमलता ने कुछ सालों पहले मेरे पति को एक छोटी सी गलती के कारण सूली पर चढ़ा दिया था। मैं इसे अपनी जिंदगी में कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपने पति का बदला इसकी बेटी की बर्बादी से लूं। इतना बोलने के बाद नताशा जादूगर ने एक सामान्य व्यक्ति का रूप बदलकर महारानी कुसुमलता के सामने आती है और बोलती है, प्रणाम रानी जी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए मैं सभी को मिठाइयाँ बांट रही हूँ। इसीलिए आप भी ये स्वादिष्ट लड्डू खाइए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तुम्हारी बेटी को जन्मदिन मुबारक हो। भगवान करे कि तुम और तुम्हारी बेटी हमेशा खुश रहे। शुक्रिया रानी जी, लीजिए लड्डू लीजिए। इसके बाद नताशा जादूगरनी रानी को लड्डू देकर वहाँ से चली जाती है। लड्डू को देखकर रानी की बेटी जानवी के मुंह में पानी आ जाता है और वो जल्दी से लड्डू उठाकर खाने लगती है। उस लड्डू को खाते ही अचानक जानवी के शरीर पर आसमान से एक बिजली गिरती है और देखती ही देखती जानवी बदसूरत और काली बन जाती है। माँ, ये सब कैसे हो गया? अचानक मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? अब तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। जहाँ लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे, वहीं अब तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। माँ, आप कुछ करिए ना, मुझे अपने पहले वाले रूप में वापस आना है। बेटा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक तुम इतनी बदसूरत और काली कैसे हो गई हो। हमें माया जादूगरनी के पास चलना चाहिए, वही हमारी मदद कर सकती है। इतना बोलने के बाद महारानी अपनी बेटी जानवी को जादूगरनी माया के पास लेकर जाती है। माया जादूगरनी, आप मेरी मदद कीजिए। देखिए मेरी बेटी का रंग काला और बदसूरत कैसे हो गया है। आप तो जानती थी कि मेरी बेटी कितनी ज्यादा सुंदर थी। उसकी दूसरे राज्य में खूबसूरती की चर्चा हुई करती थी, लेकिन अभी थोड़े समय पहले जानवी के ऊपर अचानक एक बिजली गिरी और वो अपने आप काली और बदसूरत हो गई। माया जादूगरनी, आप मेरी मदद कीजिए। आपने अगर मेरी मदद नहीं की तो मैं कभी भी पहले की तरह सुंदर और खूबसूरत नहीं हो पाऊंगी। चिंता मत करिए, मुझे ऐसा लगता है जानवी के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। जिसने भी ये काला जादू किया है वो जरूर बहुत शक्तिशाली और ताकतवर है। मुझे उसका काला जादू तोड़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आप 1 महीने बाद आना, मैं जानवी को पहले की तरह सुंदर और खूबसूरत बना दूंगी। माया जादूगरनी की बात सुनने के बाद रानी कुसुमलता और जानवी दोनों वापस से महल की तरफ आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन राजमहल में सभी छोटी रानियां खेल रही होती है। तभी जानवी उनके पास जाती है और बोलती है, मुझे भी अपने साथ खिला लो ना, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। तो जैसी काली और बदसूरत को हम अपने साथ नहीं खिलाएंगे, पहले आईने में अपनी शक्ल देख कर आ। तुझे क्या लगता है तुझे हम अपने साथ खेलने के लिए हाँ बोल देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी मम्मी ने हमें मना किया है तेरे साथ खेलने के लिए। अगर हम तेरे साथ खेलेंगे तो हम भी तेरी तरह काली और बदसूरत हो जाएंगे। ऐसा मत बोलो, थोड़े समय बाद मैं पहले की तरह वापस सुंदर और खूबसूरत हो जाऊंगी। वो तो मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, जिस कारण से मैं काली और बदसूरत हो गई हूँ। ऐसे ही राजमहल में सभी जानवी का मजाक उड़ाते थे और उसके साथ कोई भी खेलना या उठना बैठना पसंद नहीं करता, जिस कारण से जानवी को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। एक दिन जानवी की माँ जबरदस्ती उसको अपने साथ पड़ोस के राज्य में किसी की शादी में ले जाती है। वहाँ मौजूद दूसरी रानियां जानवी को देखकर उसकी बुराई करना शुरू कर देती है। अरे ये तो राजकुमारी जानवी है ना, ये अचानक से इतनी काली और खूबसूरत कैसे हो गई? इसको देखकर तो मुझे डर लग रहा है। अरे मुझे तो इसको इस रूप में देखकर बहुत मजा आ रहा है। अरे दोस्तों, ये सब छोड़ो, अच्छा हुआ ये जानवी इतनी बदसूरत हो गई, वरना तो पहले इसके आगे कोई भी राजकुमार हमें देखता भी नहीं था। लेकिन इसके बदसूरत होने के बाद अब सिर्फ इसकी बदसूरती के चर्चे होते हैं और अब इसके बदसूरत होने से हमारा बहुत फायदा हुआ है। हाँ, तुम सही कह रही हो, अब तो कोई भी राजकुमार इससे शादी नहीं करेगा। उन सभी राजकुमारियों की बात सुनकर जानवी को बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जादूगरनी माया राजमहल में आती है और जानवी से बोलती है, जानवी बेटा, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। मैंने तुमको ठीक करने का उपाय ढूंढ लिया है। अब आप थोड़े ही समय में बिल्कुल खूबसूरत और सुंदर बन जाओगी। ये सुनकर राजकुमारी जानवी बहुत खुश होती है। उसके बाद जानवी अपनी माँ के साथ जंगल में जाती है। वहाँ पर जादूगरनी माया एक पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करती है और कुछ मंत्र को पढ़ती है, जिसके बाद वहाँ पेड़ पर एक सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती है। राजकुमारी जानवी, ये सीढ़ियाँ आपको बादलों में लेकर जाएगी। बादलों में एक जादुई नदी है, जिसका पानी पीकर तुम पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी। जैसे ही जानवी उन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए अपना पैर आगे करती है, तभी वहाँ पर जादूगरनी नताशा प्रकट हो जाती है। क्यों रे माया जादूगरनी, तू जानवी को वापस से सुंदर बनाना चाहती है?
लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो तुम वही जादूगरनी हो जिसने राजकुमारी जानवी का ऐसा हाल किया है। तुमने मेरे सामने आकर बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि तुम्हें मेरी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं तुझे अभी अपनी शक्तियों का नमूना दिखाती हूँ। इतना कहकर माया जादूगरनी मंत्र पढ़ने लगती है और अपनी छड़ी को घुमाती है, जिसके बाद देखते ही देखते नताशा जादूगरनी के दोनों हाथ गायब हो जाते हैं। ये देखकर नताशा जादूगरनी बहुत बुरी तरह घबरा जाती है। अरे ये क्या, तुमने मेरे दोनों हाथ गायब कर दिए। सच में मैं मान गई कि तुम बहुत बड़ी जादूगरनी हो। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं जिंदगी में दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। दया करके मुझको मेरे हाथ वापस कर दो। इतना कहकर नताशा जादूगरनी जोर जोर से रोने लगती है। मैं तुम्हारी आंसू देखकर बिल्कुल भी पिघलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे हाथ वापस आने के बाद तुम लोगों के ऊपर फिर से जादू टोना करना शुरू कर दोगी। इसीलिए तुम्हें अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझना चाहिए। मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। अब तुम जाओ और जिंदगी भर इसी तरह बिना हाथों के अपनी जिंदगी जियो। इसके बाद नताशा जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जानवी सीढ़ियों पर चढ़कर बादलों में पहुँच जाती है और वहाँ मौजूद जादुई नदी से पानी पी लेती है, जिसके बाद वो पहले की तरह सुंदर और खूबसूरत हो जाती है। और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और राजकुमारी जानवी पहले की तरह अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगती है।